नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी लोगों को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के 121वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तो गांधी जी का भी जन्मदिन है, तो फिर मैंने गांधी जी के जन्मदिन की बात शास्त्री जी के जन्मदिन से पहले क्यों नहीं करी, जबकि वो तो इंडियन हिस्ट्री के बहुत बड़े नेता थे, यहाँ तक कि उन्हें तो राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो फिर मैंने उनके जन्मदिन की बात को ऐसे इग्नोर क्यों किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जब पूरे देश के किसी खास व्यक्ति के जन्मदिन को ऐसे इग्नोर किया जाता है तो उसका असर पूरे देश में कैसा पड़ता है। और साथ ही इस वीडियो में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लाइफ स्टोरी को भी एक्सपोज करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो नंबर 4 को। दोस्तों आज 2 अक्टूबर 2025 है और आज के दिन किसी से ये पूछ लिया जाए कि आज किस खास व्यक्ति का जन्मदिन है तो पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड में 90% लोगों का जवाब होगा महात्मा गांधी। और हो भी क्यों ना, जिस तरह की रंगीन छाप उन्होंने इस देश में छोड़ी है उसका मुकाबला तो सिर्फ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही कर सकते थे। कितनी शर्म की बात है ना दोस्तों कि आज भी भारत में ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। वो शास्त्री जी जो भारत के द्वितीय निष्ठावान, कर्मठ और एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। ये स्टेशन आज भी मौजूद है, बस इस स्टेशन के नाम को बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया है। शास्त्री जी के पिता एक स्कूल के शिक्षक थे। शास्त्री जी जब केवल 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के देहांत के बाद उनकी माँ उन्हें अपने पिता के घर ले आई। उस छोटे से शहर में शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें वाराणसी में उनके चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है ताकि वो उच्च विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त कर सके। वे कई मील दूर रास्ता तय करके नंगे पैरों से ही स्कूल जाया करते थे। और तो और गर्मी के सीजन में भी उनको बिना कुछ सोचे समझे इतने दूर नंगे पैरों से ही स्कूल जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी विदेशी दासता से आजादी पाने के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। केवल 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत से आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ दिया था। उनका एक नारा जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, जय जवान जय किसान। ये नारा खास हमारे देश के जवान जो बिना मृत्यु की परवाह करे अपने देश के लिए लड़ते हैं, और दूसरा किसान जो इस देश को कभी भूखमरी नहीं होने देते, उनके लिए है। बस इसी साफ सुथरी छवि के चलते बाद में शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं और सिर्फ 1.5 साल तक ही वो प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि 11 जनवरी 1966 की रात को शास्त्री जी की एक रहस्यमय तरह से मृत्यु हो जाती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज तक उनकी मृत्यु का एक सटीक कारण किसी को भी मालूम नहीं है। लोगों का ऐसा मानना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी, तो कुछ थ्योरीज की माने तो उनकी मृत्यु एक सोची समझी साजिश थी। कुछ जलने वाले लोगों ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। और तो और आरोप ये भी थे कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। 2009 में जब ये सवाल फिर से उठाया गया तो भारत सरकार द्वारा इस बात को यह बोलकर टाल दिया गया कि उनके प्राइवेट डॉक्टर RN चुग और रूस के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मौत की जांच तो करी थी, लेकिन सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस समय लोगों ने उनकी मृत्यु के कारण को इग्नोर किया और आज लोग उनके जन्मदिन को भी इग्नोर कर रहे हैं। क्या वो हमारे देश के एक बड़े नेता नहीं थे? क्या उन्होंने हमारी आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया था? दोस्तों बिल्कुल किया था, लेकिन पता नहीं क्यों इस चीज को हमारे देश में छुपाया सा जाता है। क्यों सिर्फ 2 अक्टूबर को गांधी जी के नाम से ही पूरे देश भर में छुट्टी दी जाती है? आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा अनदेखा पूरा इतिहास मिटा सकता है। क्या पता आने वाली जनरेशन ये तक भूल जाए कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे कौन। सोचने में ये इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह का इग्नोर होता रहा तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में मेरी इन बातों को एक्सप्लेन किया होगा। वीडियो से अगर थोड़ी सी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।